नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटे सेशन को आगे बढ़ाने से पहले देखिए बच्चों, आज छोटी दीपावली है ना। तो दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, है ना। आप सभी लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। तो चलिए यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ बेटा इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो देखिए 3 नवंबर 2021 इस डेट के करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर ये कर रहा है कि हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। मतलब जो जारी किए हैं इन्होंने, जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इन्होंने जारी किए हैं 2021 में, तो इसमें किसने टॉप किया है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है। तो बेटे इसका आंसर है केरला। केरला ने इसमें टॉप किया है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली देखिए जो पब्लिक है ना, जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, सॉरी इंडेक्स 2021 एक्चुअली में इसे, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स मीन्स कि इसमें जो भी फैसिलिटीज होते हैं, जो भी स्कीम्स आते हैं, जो भी योजना आते हैं, है ना, तो इसमें सभी पब्लिक को इसका बेनिफिट्स मिलता है। तो इन चीज़ों को देखकर स्टेट्स के लिस्ट को तैयार किया जाता है और इसे 3 कैटेगरीज में दिया गया है। कितने कैटेगरीज में दिया गया है? 3 कैटेगरीज में दिया गया है। चलिए उसे भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज में दिया है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो दिया गया है कि जो स्टेट वाइज मीन्स कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रत्येक कैटेगरी में 3 3 को रखा गया है ना, कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है ना। तो इसमें यूनियन टेरिटोरी को रखा गया है ना। एक यूनियन टेरिटरी को कैटेगरी बनाया गया है, एक लार्जेस्ट स्टेट को बनाया गया है, एक स्मॉलेस्ट स्टेट को बनाया गया है ना, एक लार्जेस्ट एंड एक स्मॉलेस्ट। तो इन सभी कैटेगरीज को बांटकर इसमें अलग अलग रैंक को रखा गया है। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि टॉपर्स अमॉन्ग लार्ज स्टेट्स देखेंगे, बड़े राज्यों में टॉपर्स। तो यहाँ पे बड़े राज्यों में टॉपर्स की बात करते हैं बेटा, केरला है। केरला है इसमें फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे है आपका तमिलनाडु, है ना। थर्ड नंबर पे है तेलंगाना। अब टॉपर्स अमंग स्मॉल स्टेट्स, जो छोटे राज्यों में टॉपर्स, जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनमें कौन टॉप किए हैं, तो एक है सिक्किम, सेकेंड है मेघालय, थर्ड है मिजोरम। ध्यान से देखेंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट में किसने टॉप किया है, कैटेगरी वाइज इसमें करके पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे। ये पूछ दिया है कि कौन से राज्य ने टॉप किया है ना, टॉपर है। या फिर इसमें कैटेगरीज बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यूनियन टेरिटोरी में कौन टॉपर है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रत्येक कैटेगरी का करवा दिया। ध्यान से देखेंगे, टॉपर कैटेगरी का केरला है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना है, ठीक है। टॉपर कैटेगरीज है ना, टॉपर्स अमोंग स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्यों में टॉपर्स, फर्स्ट नंबर पे सिक्किम, सेकेंड मेघालय, थर्ड मिजोरम, ठीक है। टॉपर्स अमोंग यूनियन टेरिटोरी, जो केंद्र शासित प्रदेश में जो टॉपर्स है बेटा, उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे पुडुचेरी है, सेकेंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, एंड थर्ड नंबर पे चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इन चीजों को, इन लिस्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, इन लिस्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इन विच CINS तब रिसेंटली कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ इटालियन नेवी। हाल ही में
जो INS टावर ने किस समुद्र में इताल इतालवी, है ना, नौसेना, सॉरी इतालवी नहीं होगा बेटा, इटालियन होगा, ठीक है, इटालियन होगा यहाँ पे। इटालियन नौसेना के साथ सन अभ्यास किया है। तो जो INS है ताबर, इसने जो इटालियन नेवी है इसके साथ एक्सरसाइज किया है। तो ये कौन से सी में किया है, तो बेटा ध्यान रखेंगे, टायरानियन सी में किया है। टायरानियन सी में अब इन्होंने प्रैक्टिस किए हैं। कौन कौन से, जो इटालियन नेवी है और इंडिया की तरफ से INS टावर शामिल हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो टायरानियन सी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए ये है आपका वर्ल्ड मैप। अगर वर्ल्ड मैप को आप लोग देखोगे ना बेटा, मैं बड़ा कर रहा हूँ, बस उस पार्ट्स को दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। टर्की, मेडिटेरियन, इटली, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, चलिए इतना में काम चलाते, देखिएगा आप लोग, है ना। आप लोग देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कौन से वाले पार्ट्स का, तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इटली प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इटली प्रेजेंट है और इटली का कैपिटल रोम है ना। तो इसके नीचे जो देख रहे हैं, यही पे आता है आपका, ये जो देख रहे हैं आप, यही आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है टायरेनियन सी आ जाता है, ठीक है, टायरेनियन सी आ जाता है आपका, है ना। और ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी देखिए ये इस तरह से मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे आ जाता है आपका टायरेनियन सी आ जाता है, ये जिसे मैंने रेड कलर से किया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आप अपन आगे देखते हैं तो देखिए ये जो मैप आप देख रहे हो, ये मैप है ना, ये मैप, अगर इस मैप को देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे है टायरेनियन सी है, यहाँ पे है ना, टायरेनियन सी, सॉरी, टायरेनियन सागर बोलते हैं जिसे। और नीचे आपका आ जाता है मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये है ना। और ऊपर देखिए आपका इटली है, रोम है ना। नीचे आ जाता है ट्यूनिसिया आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर पे क्या कर रहा है कि विच स्टेट लॉन्च्ड मात्र कोचम मात्र कोचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन वुमेन, ठीक है। गर्भवती महिला का जो टीकाकरण करने के लिए, गर्भवती महिला का टीकाकरण करने के लिए किस राज्य ने मात्र कवचम अभियान शुरू किया है, तो इसका उत्तर बेटा ऑप्शन नंबर बी केरला, है ना। केरल राज्य ने, केरल, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, केरल, केरल राज्य ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है इसके तहत उन लोगों को टीका लगाया जा सके, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को। और ये इस कैंपेन का जो नाम है वो है मात्र, क्या नाम है, मात्र कोचम, कोचम, सॉरी, मात्र कोचम, ठीक है। अब केरला के बारे में बात की गई है तो देख लेते हैं अपन केरला के बारे में। तो देखिए केरल का बेटा जो चीफ मिनिस्टर है ना, अगर मैं केरल की बात करूं तो ये CM है, चीफ मिनिस्टर है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है पिनराई विजयन, विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन।
विज्ञानी नहीं है, विजयन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर, और बेटा ये है गवर्नर, है ना, ये गवर्नर है जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर अपन बढ़े तो ये रहा नेशनल पार्क है जो कि केरला में है, केरल राज्य में है ये नेशनल पार्क। देखिए, ये जो नेशनल पार्क मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर यहाँ पे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो फर्स्ट में क्या है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है ना, मथिकेतन नेशनल पार्क है। इसके बाद बात करें तो क्या है, पवनदुम शोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये सभी केरल में प्रेजेंट है। ये सभी जितने देख रहे हैं आप लोग, ये सभी क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है बेटा, नेशनल पार्क है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर डांसेस की बात करूं तो देखेंगे आप लोग, ये डांसेस है, क्लासिकल डांसेस। अब देखिए, डांसेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप लोग कथकली डांसेस और मोहिनीअट्टम ये दोनों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है केरल राज्य का, ठीक है ये सभी भी है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कई बार आए भी हैं एग्जामिनेशन में, है ना। कौन कौन सा है, कथकली है, और सेकंड क्या है, मोहिनीअट्टम है। बाकी का नाम देखिए, थेतम है, ओटम थुलाल है, कुटियाटम है, इसके बाद है नांगियार है ना, कलारी पेटू है, वेला काली है। ये सभी भी डांसेस है, लेकिन ये जो दो है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं तो ओनम, वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला, त्रिशूरपुरम, इसके बाद है थेया महोत्सव, अटुकल, पोंगल। देखिए, ओनम और पोंगल, ये दोनों फेस्टिवल को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए, अब केरल के बारे में बात की गई है, तो बेटा केरल के बारे में भी कई बार पोस्टमार्टम कर चुके हैं मैंने, है ना। तो चलिए इस बार भी कर देते हैं। देखिएगा, आप लोग समझिएगा बात को। अगर अपन केरल की बात करते हैं तो देखिएगा बेटा, मैं उस पार्ट्स को दिखा रहा हूँ जो जहाँ पे केरल प्रेजेंट है, बाकी को ढक जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखेंगे तो देखिएगा। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। केरल को अगर देखेंगे तो केरल देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट। मैं हाइड हो जाऊं ताकि चीजें लिखाया जा सके, ठीक है। चलिए लिखिएगा आप लोग। अब सबसे पहले मैं केरल के बाउंड्री को रेड कलर से बाउंड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, केरल का है। ये सभी क्या है, केरल स्टेट है, ये केरल स्टेट है, ये जिसे मैंने रेड कलर से बाउंड किया। अब इसके पड़ोसी को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अगर यहाँ पे देखें तो केरल के नॉर्थ में कौन सा आ जाता है, कर्नाटक आता है या नहीं आता है, कर्नाटक आता है यहाँ पे। तो देखिएगा, देखिए केरल शेयर इट्स बाउंड्रीज, केरल शेयर इट्स बाउंड्रीज, है ना। जो केरल राज्य है इसकी सीमा को लेकर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को ये शेयर करता है, बांटता है, ठीक है। तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो देखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर पे है बेटा ईस्ट और साउथ। सबसे पहले ईस्ट और साउथ को देखेंगे आप लोग। तो ईस्ट में देखिएगा, ईस्ट में यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का पार्ट आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये वाला पार्ट,
है ना, ये सभी क्या है, तमिलनाडु का पार्ट है। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि ईस्ट में और साउथ में तमिलनाडु आ जाता है। ये हो गया ईस्ट, जिसे अपन बोलते हैं क्या बेटा, पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, तो तमिलनाडु आ जाता है, क्या आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु, है ना। चलिए, अब अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखिएगा, नॉर्थ में कर्नाटक आता है ना, नॉर्थ में कर्नाटक आता है, थर्ड सॉरी सेकंड नंबर पे नॉर्थ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं। इसमें कौन आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक, है ना। चलिए, अभी यहाँ पे देखेंगे एक और है, और वो है कोस्टल रीजन पर जाता है बेटा, सी के साथ ही इसकी बाउंड्री लगती है। और कौन सी सी है, कौन सी सी है, तो देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं सी की बात करूं तो आपका ये है, ये साइड जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं ब्लू लाइन खींच रहा हूँ, ये यहाँ पे ही क्या आ जाता है, ये आ जाता है बेटा, अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है, अरेबियन सी आ जाता है। तो लिख लेंगे थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वेस्ट में, है ना, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट में आ जाता है आपका अरेबियन सी आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, केरल की अगर मैं बात करूं कि इसकी कैपिटल कहाँ है, क्या बोलेंगे, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है बेटा, तिरुवनंतपुरम, ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है तिरुवनंतपुरम, ये कैपिटल है। इसकी देखिए नॉर्थ में लगता है कर्नाटक के साथ इसकी बाउंड्री, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु है कैपिटल। तमिलनाडु की बात करते हैं जिसके साथ साउथ और ईस्ट में लगता है, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पहले भी करवाए जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की ओर अगर देखें तो ये रहा नेक्स्ट नंबर, देखिए क्या कर रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज एग्रीड विथ विच कंट्री टू वर्क टुगेदर इन नेचुरल गैस फील्ड। भारत हाल ही में, भारत किस देश के साथ जो प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, भंडार है, इसमें कौन किस देश के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है, सहमत हुआ है। तो ध्यान रखें बेटा, इटली, है ना, इटली के साथ भारत देश ने मिलकर फैसला साथ में काम करने के लिए राजी हुआ है, सहमत हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत किस देश के साथ प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुआ है, तो वह है इटली, इटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इटली की बात करते हैं तो इटली का कैपिटल है बेटा रोम, है ना, जो राजधानी है वो कहाँ है, रोम है, और करेंसी है यूरो, ठीक है। प्रेसिडेंट है सर्जियो मेट्रेला, सर्जियो मेट्रेला प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, और प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रैगियो, ठीक है, मारियो ड्रैगी, द्रागी कुछ करके है, ड्रैगियो नहीं होगा, है ना, आप लोग सुधार लेंगे। चलिए, ये तो रहा कैपिटल, है ना, कैपिटल है कहाँ पे, रोम है, करेंसी है यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए अगर इटली को, तो इटली कहाँ पे है, देखिए मैप में,
चलिए देखिए, अब इटली की अगर अपन बात करूं तो इटली देखेंगे कहाँ पे है। इटली जो देख रहे हैं आप वो यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी, ये रहा आपका इटली, है ना। इसे मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूँ, इसके बाउंड्रीज को देखिएगा। ये जो देख रहे हैं, जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, जो येलो वाला ये पार्ट है, ये देखिएगा जिसे मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूँ यहाँ पे उसके बाउंड्रीज को, यही है बेटा आपका इटली। ठीक है, इटली, ये है आपका इटली, और इटली का कैपिटल है रोम। अब कुछ देर पहले मैंने अभी बताया था, ये बताया था कि जो टायरेनियन सी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो ठीक इसके नीचे प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे ट्यूनिसिया कंट्री है। तो उतना आगे नहीं बढ़ना है, अपन इटली के बारे में जान लेते हैं। अगर इटली के बारे में बात करें तो देखिए इसका कैपिटल कहाँ पे है, रोम में है, पता है, अभी अभी मैंने बताया। अब चलिए अभी इसके बाउंड्री को भी अपन बता देते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी रहें। ठीक है बच्चों, मेरे लाडलो, आगे बढ़े। ये रहा, लिखेंगे आप लोग इटली के बारे में। यहाँ पे अगर इटली की बात करते हैं तो देखिए इसके नॉर्थ में कौन सा है, यहाँ पे ये वो जो कंट्री ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के साथ ये टच करता है ना। स्विट्जरलैंड के साथ साथ ये फ्रांस के साथ टच करता है, इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, इसके बाद स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और फिर बेटा ऑस्ट्रिया भी तो है, ऑस्ट्रिया है, फिर स्लोवेनिया है ना। इन चार देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। लिख लेंगे, कहाँ पे लिखवा दो, यहाँ पे, कि इटली, इटली शेयर इट्स बाउंड्रीज, इटली शेयर इट्स बाउंड्रीज। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो ये फ्रांस के साथ शेयर कर रहा होता है। ठीक है, फ्रांस हो गया। सेकेंड नंबर पे अगर अपन बात करें तो सेकेंड नंबर पे देखिए किसके साथ शेयर कर रहा है, तो सेकेंड नंबर पे हो गया आपका बेटा स्विट्जरलैंड, SWITZER, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अगर अपन देखें तो थर्ड नंबर पे किसके साथ कर रहा होता है, ऑस्ट्रिया के साथ कर रहा होता है ना, ऑस्ट्रिया के साथ कर रहा होता है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो बेटा फोर्थ नंबर पे ध्यान देंगे, फोर्थ नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे है स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, ये चार कंट्री के साथ ये अपना बाउंड्री को शेयर करता है इटली। ठीक है, अब कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो कोस्टल रीजन देखिए मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे कौन सा है, टायरेनियन सी देखे थे कुछ देर पहले, इसके साथ कोस्टल रीजन पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
और इसकी कैपिटल को लेकर अभी मैंने बताया कि जो इटली है, तो इटली का कैपिटल है बेटा, लिख लेंगे रोम, है ना, जो राजधानी है। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट ये कर रहा है ना कि हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड बाई FICCI, ठीक है, जिसे फिक्की बोलते हैं, इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल। फिक्की ने किसे अपना नया निर्देशक जनरल, है ना, जनरल है, गर्नल नहीं है, जनरल है, ठीक है, नियुक्त किया है, डायरेक्टर जनरल जिसे डीजी बोलते हैं, ठीक है, किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है अरुण चावला को। ध्यान रखेंगे बेटा, अरुण चावला को जो फिक्की है ना, जिस फिक्की है जिसे FICCI बोलते हैं, है ना, तो अरुण चावला को इसने क्या नियुक्त किया है, डीजी नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है, डीजी, ध्यान रखेंगे, डायरेक्टर जनरल। अब बाकी यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए विनीत अग्रवाल है ना, सज्जन जिंदल है, या फिर सोमा मंडल है, इसके बारे में भी जान लेते। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं विनीत अग्रवाल के बारे में, ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग विनीत अग्रवाल के बारे में कि ये किसके चेयरपर्सन है, बताएंगे आप लोग, ये किसके चेयरपर्सन है। अगर विनीत अग्रवाल के चेयरपर्सन को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये किसके चेयरपर्सन है, ये तो बेटा लिखेंगे, ये जो चेयरपर्सन है ना विनीत अग्रवाल, ये है बेटा, लिखेंगे कहाँ लिखा दो, इसे मैं मिटा दूं, ठीक रहेगा। चलिए इसे मिटा दे, तो लिखेंगे विनीत अग्रवाल के बारे में, बेटा ये चेयरपर्सन है, या फिर चेयरमैन बोल सकते हैं, है ना, किसके हैं, एसोचैम के, ठीक है, एसोचैम के ये चेयरपर्सन है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, सज्जन जिंदल की। तो ये किसके चेयरपर्सन है, ये सज्जन जिंदल किसके चेयरपर्सन है, तो बेटा ये चेयरपर्सन है, लिखेंगे आप लोग, ये चेयरपर्सन है वर्ल्ड, सॉरी, ये चेयरपर्सन है बेटा किसके, चेयरपर्सन है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये चेयरपर्सन है ना। अब बात करते हैं, देखिए अरुण चावला ऑप्शन नंबर सी, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ना, कि जो फिक्की है इसे फिक्की ने अरुण चावला को एज अ डीजी नियुक्त किया है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, कि जो सोमा मंडल है, सोमा मंडल क्या है। तो एक्चुअली में जो सोमा मंडल है ना बेटा, ये इनके बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये सेल की जो सेल है, इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है बेटा, वुमेन चेयरपर्सन है, ठीक है, वुमेन चेयरपर्सन है। ध्यान रखेंगे कि जो सोमा मंडल है ना, तो सोमा मंडल की अगर बात करूं तो ये सेल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है। और जो सज्जन जिंदल है ये चेयरपर्सन बेटा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, और विनीत अग्रवाल है ये चेयरपर्सन है एसोचैम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लिखाया गया है जो मैंने अभी ऑप्शंस में बताए थे, जो रिमेनिंग ऑप्शंस थे। फिक्की की बात करता हूँ तो इसके फुल फॉर्म होता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। हेड क्वार्टर बेटा न्यू दिल्ली, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट है उदय शंकर,
उज्ज्वला सिंघानिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। जो फिक्की है ना, ये अपना लेडीज ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है, तो उसकी जो महिला संगठन है, इनकी महिला संगठन की अध्यक्ष है कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। ध्यान रखेंगे इससे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। सज्जन जिंदल की बात करूं, 1 मिनट। हाँ देखिए, सज्जन जिंदल अब यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक, सॉरी, यहाँ पे रिपीट हुआ है। सज्जन जिंदल ये चेयर, 1 मिनट। चलिए देखिए, सज्जन जिंदल ये चेयरमैन है बेटा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, ठीक है, अध्यक्ष है। सोमा मंडल की बात करते हैं तो सेल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। सोमा मंडल सेल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विनीत अग्रवाल की बात करते हैं, तो ये है चेयरमैन ऑफ एसोचैम के, ठीक है। एसोचैम के जो चेयरमैन है वो है, अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सिक्स नंबर की पवन कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो पवन कुमार है, इनको न्यू राजदूत बनाया गया है, तो किस देश में ये एज अ राजदूत नियुक्त है, तैनात है ना। तो बेटा इसका आंसर है रसिया, रूस, ऑप्शन नंबर सी। ये जो एम्बेसडर है पवन कपूर, ये रूस में, रूस देश, भारत का जो राजदूत है ये रूस में, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, पवन कुमार को रूस का राजदूत बनाया गया है, ठीक है। भारत के अगले राजदूत होंगे, नियुक्त होंगे, जो कि ये रूस में बैठेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब रसिया की बात हुई है तो इसका कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, पुतिन साहब प्रेसिडेंट है। करेंसी है रशियन रूबल। ये सभी जनरल चीजें हैं, पहले भी रिपीट हो चुका है। और रसिया का आपको याद होगा, तो मैंने पहले भी इसकी पोस्टमार्टम कर चुके हैं ना बेटा, तो एक बार फिर से कर लेते हैं इसे। देखिए ये रहा जो रसिया, जो ऊपर सबसे बड़ा पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये है रसिया का पार्ट, ठीक है। चलिए बहुत है, इतना देखेंगे। अगर मैं रसिया की बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं पीला कलर का, है ना, येलो कलर का, ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट है ना, ये जितना देख रहे हैं आप, ये क्या है? रसिया है, रूस है, ठीक है, रूस है। अब रूस की बात करते हैं ना, तो बेटा आप लोग पॉइंट लिखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूस के बारे में बात करते हैं तो ये रहा रूस, और इसका कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। कहाँ पे है? मॉस्को में। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, रूस जो ऐसा कंट्री है, अगर अपन रसिया के लिए बात करें, रसिया जिसे रूस बोलते हैं, है ना, तो ये आपका एशिया कंटिनेंट भी में भी आ जाता है। आपका जो रूस का पार्ट है वो एशिया के साथ साथ ये आ जाता है आपका यूरोप में। कहाँ पे आ जाता है? यूरोप में आ जाता है। एशिया एंड यूरोप का पार्ट है ये, ठीक है, एशिया एंड यूरोप। एशिया एंड यूरोप। अब रूस की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, तो रूस का कैपिटल है बेटा मॉस्को में। इसकी जो कैपिटल है ना, जिसे बोलते हैं अपन राजधानी, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मॉस्को में। मॉस्को इसकी राजधानी है, ठीक है, जिसे मॉस्को बोलते हैं, है ना। और ये जो मॉस्को है, ये आपका आ जाता है यूरोप कंटिनेंट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? यूरोप कंटिनेंट में आ जाता है ना। मॉस्को है, ये आ जाता है यूरोप में,
यूरोप कंटिनेंट में आ जाता है मॉस्को। ठीक है। अब देखिए रसिया के बारे में बात हुई है, तो आपको पता है रूस में एक यहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है जो क्या करता है कि एशिया और यूरोप दोनों देशों को दोनों कंटिनेंट को ये बांटता है। ठीक है, दोनों कंटिनेंट को ये बांटता है। तो उस कंटिनेंट का नेम क्या, सॉरी उस माउंटेन का नेम क्या है, तो लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे एक माउंटेन है, वो माउंटेन देखिए ब्लू कलर से मैं उसे कर रहा हूँ कि यहीं पे ये माउंटेन प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे ये माउंटेन प्रेजेंट है जो एशिया को बांटता है और यूरोप को बांटता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये माउंटेन है ना, यहाँ पे जो माउंटेन प्रेजेंट है, इस माउंटेन का नाम है, लिखेंगे आप लोग, इस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन। चलिए यहाँ पे देखिए एक माउंटेन प्रेजेंट है जो एशिया को बांटता है ना, और एशिया के साथ साथ आपका यूरोप को भी बांट देता है ये। ठीक है ना, और इस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन नाम है ना। अब देखिए जब रसिया की बात हो रही है तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो रूस है, तो रूस की सबसे मीन्स यहाँ पे एक लंबी नदी भी बहती है रूस में, जिसका क्या नाम है, ध्यान रखेंगे। रूस में ही एक लंबी नदी बहती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, है ना, ये सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है यूरोप का। ठीक है, यूरोप का सबसे लंबी नदी है, और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये नदी भी रूस में ही प्रेजेंट है, रसिया में ही, है ना। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो देखिएगा सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जिसे मैं रेड कलर से बाउंड्री कर रहा हूँ यहाँ पे, ये छोटा सा इस लेक, ये क्या है एक्चुअली में, ये बताएंगे ये है क्या, तो ले देखेंगे ये इसका नाम है बैकाल लेक। ठीक है, बैकाल लेक नाम है बेटा, बैकाल झील, है ना। और ये जो बैकाल झील है ये विश्व का सबसे साफ पानी का झील है, सबसे साफ पानी का झील है, और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी रूस में ही प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं रूस की, तो रूस का किसके किसके साथ ये बाउंड्री लगती है, तो देखिए यहाँ पे आपका चाइना है, यहाँ पे कजाकिस्तान है ना, बहुत सारे कंट्रीज हैं इसके साथ जो बाउंड्री शेयर होता है। तो और क्या, हाँ एक चीज और बताएंगे, वोल्गा नदी के बारे में अभी मैंने बताया, तो आप लोग बस इतना बता दें कि ये वोल्गा नदी किस सी में जाकर गिरती है, तो लिखेंगे जो वोल्गा नदी है ना बेटा, ये जो वोल्गा नदी है, ये वोल्गा नदी जाकर गिरती है कहाँ पे, किस सी में जाकर गिरती है, तो लिखेंगे वोल्गा नदी, है ना। वोल्गा नदी, जो वोल्गा नदी है ना, देखिए वोल्गा नदी ये कहाँ पर जाके गिरती है, ये तो बेटा ये गिरता है कैस्पियन सी में। कहाँ पे गिरता है, कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। ठीक है, ये रहा। चलिए अब एक चीज और बता दे कि यहाँ पे सबसे
ऊंचा चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो लिखेंगे, वो भी रसिया में ही प्रेजेंट है, ठीक है। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है? रूस में ही प्रेजेंट है, लेकिन कंटिनेंट की बात करेगा तो ये आ जाएगा यूरोप में, ठीक है। देखिएगा, समझिए बात, यूराल माउंटेन एक्चुअली में ये क्या है कि एशिया और यूरोप, ये यूरोप में ही है लेकिन ये बॉर्डर पे है। समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है यूरोप और ये है एशिया, है ना। तो ये ठीक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट पे, ठीक है यूरोप में, लेकिन यहीं से एशिया और यूरोप भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे कि जो वोल्गा नदी है ना बेटा, ये वोल्गा नदी भी है रसिया में, रूस में ही प्रेजेंट है, लेकिन हो है कहाँ पे? यूरोप कंटिनेंट में। इसके बाद मैं बात करूं, एक और मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे और लिखेंगे ये पॉइंट डालकर, कि पॉइंट डालकर आप लोग ये लिख लो। हम्म, हाँ, पॉइंट डालकर आप ये लिख लो कि यहाँ पे जो क्या है, माउंट एल्बस, माउंट एल्बस ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और ये माउंट एल्बस है कहाँ पे बेटा? ये है रसिया में। कहाँ पे है? रसिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और कंटिनेंट की बात करेगा ना तो लिख लेंगे आप लोग यूरोप में। ये सभी चीजें मैंने एक बार प्रीवियस पार्ट्स में करवा दिया था, वहां पे एक्चुअली रूस की बातें हुई थी तो उसके बारे में मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। बस अब यही है ना, पॉइंट्स को मैंने करवा दिया, तो आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा 7 नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे कि सबरीमाला टेम्पल हैज बीन ओपन फॉर द चिथिरा अटाथिरुनल, है ना, फेस्टिवल। इन विच स्टेट इज दिस टेम्पल लोकेटेड? सबरीमाला टेम्पल को बेटा खोला गया है ना, किस उत्सव के लिए खोला गया है? तो इसे खोला गया है चिथिरा अटाथिरुनल, ठीक है, उत्सव के लिए खोला गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यह मंदिर किस राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में ये टेम्पल प्रेजेंट है? बेटा ऑप्शन नंबर ए केरला में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? केरल में प्रेजेंट है। और अभी कुछ देर पहले अपन केरल को लेकर पूरी पोस्टमार्टम मैंने की है ना। और वो ये है, देखिए मैं उससे उस पार्ट्स को भी अपन दिखा दूं कहाँ पे मैंने किया है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये रहा। देखिए इस वाले पार्ट्स में देखिए मैंने बाउंड्री को लेकर बता दिया था कि केरल कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने फेस्टिवल को लेकर बता दिया था, यहीं पे मैंने डांस को लेकर बता दिया, यहीं पे मैंने वहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसके बारे में मैंने डिस्कशन कर दी, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इसकी पूरी पोस्टमार्टम कर दी है बेटा, तो आप लोग वहाँ से प्लीज़ देख लेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक चीज़ और, जब इस फेस्टिवल की बातें हो रही हैं तो आप लोग पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पे। और वो पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबरीमाला टेम्पल में किसकी पूजा की जाती है, ठीक है, सबरीमाला जो टेम्पल है इसमें किसकी पूजा की जाती है, क्या जवाब दोगे आप लोग? चलिए लिखिएगा यहाँ पे कि जो सबरीमाला टेम्पल है, नीचे है विजुअल, ऊपर लिख दो, ठीक है। ऊपर में आप लोग लिख लेंगे बेटा, ऊपर में ये लिख लेंगे आप लोग कि एक्चुअली में अगर ये पूछ देना कि जो सबरीमाला है,
सबरीमाला टेम्पल है ना बेटा, सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला जो मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, इसमें किन की पूजा की जाती है? तो बेटा लिख लेंगे लॉर्ड, लॉर्ड क्या है? अयप्पा, है ना, लॉर्ड अयप्पा। ठीक है, भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी पूजा की जाती है? इनकी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है ना। चलिए, अब ये पूछ देगा कि जो सबरीमाला टेम्पल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिख लेंगे आप लोग, जो सबरीमाला टेम्पल है ना बेटा, सबरीमाला टेम्पल, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग पॉइंट में, और पॉइंट में ये है कि सबरीमाला टेम्पल is situated on the bank of, on the bank, sorry, on the bank of river, कौन सी नदी के किनारे? रिवर पंपा, पंपा रिवर के किनारे ये मंदिर स्थित है ना। चलिए, आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे कि जो सबरीमाला मंदिर है ना बेटा, ये स्थित है पंपा, सॉरी पंपा नहीं, पंबा, 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 है ना, PAMBA, पंबा रिवर। ठीक है, तो ये पंबा नदी के किनारे स्थित है, पंबा नदी के किनारे। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबरीमाला टेम्पल में को खोला गया है, और ये खोला गया है चिथिरा अटा थिरुनाल महोत्सव के लिए। ठीक है, और ये पूछा है कि ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है, और केरल राज्य का पोस्टमार्टम भी क्वेश्चन नंबर 3 में कर दिया है, तो आप लोग प्लीज वहां से आप लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके लिए। जो भी बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। सेशन कैसा लग रहा है आप उसके बारे में बताएं। तो दिवाली का फेस्टिवल है, इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। खुशियाँ, दीपावली है जो इस त्योहार पे आप लोगों को खुशियाँ लाए। तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, है ना बेटा, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचा करेगा, है ना। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना, फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ एस्थेटिक पार्ट्स के साथ। तब तक जय हिंद।